નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું માર્કેટ બુલેટિન ચેનલમાં. માર્કેટ બુલેટિન ચેનલમાં આપણે પોસ્ટ કરી છે શેર બજાર તથા આઈપીઓ લગતા તમામ મહત્ત્વના અને સાચા સમાચાર, એ પણ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં. પણ ઘણા મિત્રોનો સવાલ હતો અને મેસેજ પણ હતો કે આપ કોઈ એવા આઈપીઓ અને એસએમઈ આઈપીઓના વિડીયો હિન્દીમાં પણ બનાવો. તો આપણે ગુજરાતીમાં તો વિડીયો ચાલુ જ રાખશું, પણ આજે જે આપણે વાત કરશું એસએમઈ આઈપીઓની, તે વિડીયો આપણે હિન્દી ભાષામાં બનાવેલો છે. આગળ આપણે તમામ વિડીયો હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષામાં બંનેમાં બનાવશું. તો જે મિત્રો હજી સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ચાલો વધુ વાત ન કરતાં શરૂઆત કરીએ. આજે આપણે વાત કરશું ઇન્ફ્લક્સ હેલ્થકેરના એસએમઈ આઈપીઓ વિશે. આઈપીઓ વિશે આપણે તમામ માહિતી મેળવશું, પ્રાઇસ, તેની તારીખ અને કંપનીનું પૂરેપૂરું વિશ્લેષણ કરશું, એ પણ હિન્દી ભાષામાં. તો ચાલીએ શરૂઆત करते हैं. इन्फ्लक्स हेल्थकेयर लिमिटेड मुंबई स्थित एक स्वास्थ्य सेवा केंद्रित कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता रखती है. वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी ने खुद को एक विश्वसनीय कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया है जो विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करती है. कंपनी की महाराष्ट्र के थाने में 3 विनिर्माण सुविधा है जिनका कुल क्षेत्रफल क्रमशः 9,676 वर्ग फुट, 13,000 वर्ग फुट और 14,000 वर्ग फुट है. ये सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों जैसे कि जीएमपी, हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स और हलाल प्रमाण से प्रमाणित है, जो सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करती है. इन प्रमाण पत्रों से सुरक्षा, गुणवत्ता, नियामक अनुपालन के कड़े मानकों का सुनिश्चित होता है और उन्नत मशीनरी एवं समर्पित गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और कुशल कार्यबल से सुसज्जित सुविधाएं ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है. कंपनी की विशेषज्ञता में डाइटरी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक, हर्बल उत्पाद, पशु चिकित्सा, फीड सप्लीमेंट्स, होम केयर उत्पाद, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेटेड्स और टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सहित तैयार खुराक उत्पादनों शामिल है. आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न की. तो डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कंपनी का उत्पादक पोर्टफोलियो विभिन्न रूप में डाइटरी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शामिल करता है, जैसे टेबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर, लिक्विड ओरल्स, सॉफ्ट जेल, लोजेंस, जेली, गमी, ओरल डिस्पेरेबल फिल्म्स, ओएफएस, एफरवेटेड टेबलेट्स, लिक्विड फिल कैप्सूल्स, कैंडी और जिम स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स कंपनी उत्पाद करती है. कॉस्मेटिक्स में कंपनी पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाती है, जिनमें स्किन केयर, बॉडी केयर उत्पाद, हेयर केयर, बियर्ड केयर सॉल्यूशन, फेस मास्क और साबुन शामिल है. और कंपनी आयुर्वेदिक और हर्बल फॉर्मुलेशन का भी उत्पादन करती है. कंपनी आयुर्वेदिक और हर्बल फॉर्मुलेशन में टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, लिक्विड ओरल्स और बाहरी अनुप्रयोग जैसे आइटम, क्रीम और लोशन का उत्पादन करती है. और कंपनी पशु चिकित्सा और फीड सप्लीमेंट्स में एक्टिव है. कंपनी के पशु चिकित्सा फीड सप्लीमेंट्स कई प्रारूपों में उपलब्ध है, जो कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, पक्षी, गाय, मुर्गी, सुअर, भैंस, गिलहरी और बकरी जैसे जानवरों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. उत्पाद श्रृंखला में टेबलेट, लिक्विड ओरल्स, ओरल स्प्रे, पाउडर, बोलस, जेल, ऑइंटमेंट और क्रीम शामिल है. और कंपनी विभिन्न प्रकार के होम केयर समाधानों का भी निर्माण करती है, जिनमें बाथरूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, फिनाइल, लिक्विड्स और अन्य घरेलू सफाई उत्पाद शामिल है. कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेवा के तहत निर्मित सभी उत्पाद लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के साथ ही ग्राहक वरीयताओं का पालन करते हैं. यह दृष्टिकोण कंपनी को विशेष ग्राहक विशेषताओं के आधार पर किसी भी आवश्यक बदलाव को शामिल करने की अनुमति देता है. ये था कंपनी की बिजनेस डिटेल्स. अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की. इन्फ्लक्स हेल्थकेयर लिमिटेड का ऐसे आईपीओ, यह आईपीओ 18 जून को निवेशकों के लिए खुलेगा और 20 जून को बंद हो जाएगा. फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर. आईपीओ साइज 58,57,00,000 का है. यह इश्यू 61,08,000 इक्विटी शेयर का है. बात करते हैं फ्रेश इश्यू की. तो फ्रेश इश्यू है 48 करोड़ रुपये का और ऑफर फॉर सेल है 10,56,00,000 का. प्राइस बैंड, इश्यू प्राइस बैंड 91 रुपये से 96 रुपये तक प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है. और लॉट साइज़ खुदरा निवेशों के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 1,200 शेयर है. इसका मतलब है कि एक लॉट के लिए न्यूनतम निवेश होगा 1,15,200 रुपये अपर प्राइस बैंड पर. रिटेलर के लिए आरक्षण इश्यू साइज़ का 33.6% और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 20,29,200 शेयरों के बराबर आरक्षित है. यह आईपीओ एनएसए प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा. अब बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट की. तो इन्फ्लक्स हेल्थकेयर लिमिटेड के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे. कंपनी के परिणाम 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि में मजबूत वृद्धि दर्शाते हैं, जो कंपनी के लगातार विकास और वित्तीय स्थिरता को उजागर करता है. बात करते हैं संपत्ति एसेट्स की. कंपनी की कुल संपत्ति में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके बढ़ते परिचालन और निवेशक को दर्शाती है.
रेवेन्यू कंपनी का परिचालन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो उसके व्यावसायिक विस्तार और बाजार में बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को रेवेन्यू 76 करोड़ 7 लाख रुपये था। 31 मार्च 2024 को यह बढ़कर 100 करोड़ 10 लाख रुपये हो गया और 31 मार्च 2025 को यह 104 करोड़ 99 लाख रुपये हो गया है। बात करते हैं कंपनी के शुद्ध लाभ के भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सराहनीय वृद्धि हुई है, जो कुशल प्रबंधन और लाभ प्रदाता को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को कर के बाद का लाभ है 7 करोड़ 20 लाख रुपये। 31 मार्च 2024 को यह बढ़कर हो गया 11 करोड़ 22 लाख रुपये और 31 मार्च 2025 को यह हो गया 13 करोड़ 37 लाख रुपये। कंपनी के नेटवर्थ, कंपनी की शुद्ध संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो शेयरधारकों के इक्विटी में वृद्धि और वित्तीय शुद्धता दर्शाती है। आगे बात करते हैं कंपनी के वित्तीय परिणाम एक बहुत ही स्वस्थ वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। कंपनी न केवल अपने रिजर्व और सरप्लस में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, बल्कि उसके टोटल बोरिंग स्तर पर आ गए हैं। रिजर्व और अधिशेष 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 18 करोड़ रुपए का मजबूत रिजर्व और अधिशेष है, जो भविष्य विकास और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इस अवधि में कंपनी का कुल उधार सिर्फ 22 लाख रुपए है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी अपनी संचालन और विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर आंतरिक रूप से उत्पन्न धन पर निर्भर करती है, न कि बाहरी ऋण पर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की। फ्रेश इश्यू रकम का उपयोग की, तो फ्रेश इश्यू है 48 करोड़ रुपये। इस फ्रेश इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिनमें फर्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रभाग के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 22 करोड़ 60 लाख रुपये। उसके बाद है पशु चिकित्सा भोजन वेटरनिटी फूड प्रभाग के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करना है, उसके लिए लगभग 11 करोड़ 59 लाख रुपये। और घरेलू देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन होम केयर एंड कॉस्मेटिक प्रभाग के लिए मशीनरी खरीद करने के लिए लगभग 2 करोड़ 76 लाख रुपये। और सामान्य कॉर्पोरेट शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह आईपीओ कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नए बाजारों तक पहुंचाने और दीर्घकालीन विकास को बढ़ा देने में मदद करेगा। बात करते हैं प्रोमोटर की, तो इन्फ्लक्स हेल्थ केयर लिमिटेड के प्रोमोटर श्री मुनीर अब्दुल गनी चांदनीवाला, श्रीमती शिरीन मुनीर अहमद चांदनीवाला और श्री अब्दुल गनी अब्दुल रसूल चांदनीवाला स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मजबूत दृष्टि और गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं। उनका नेतृत्व कंपनी को नवीन और उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादकों और सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रेरित करता है, जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करती है। ये प्रोमोटर उद्योग में व्यापक अनुभव रखते हैं और गुणवत्ता, नवाचार तथा ग्राहक संतुष्टि पर जोर देते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। वह इन्फ्लक्स हेल्थ केयर लिमिटेड को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण कंपनी के भविष्य के लिए बेहद आशाजनक संकेत देता है। अब बात करते हैं इन्फ्लक्स लिमिटेड आईपीओ की 5 अच्छी बातें और 5 कमजोर बातें। शुरुआत करते हैं 5 अच्छी बातों से। तो न्यूट्रास्यूटिकल, सौंदर्य प्रसाधन और आयुर्वेदिक जैसे कई उत्पादन बनाती है, जिससे बाजार में उसकी पकड़ मजबूत होती है। अनुभव, कंपनी के प्रमोटर और प्रबंधन टीम अनुभवी है, जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कंपनी ने लगातार अच्छा मुनाफा और आय दर्ज की है, जो उसकी आर्थिक स्थिरता दिखाती है। जीएमपी और आईएसओ जैसे प्रमाण पत्रों के साथ कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती है और कंपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में जहां भविष्य बहुत विकास की संभावनाएं है। अब बात करते हैं थोड़ी कमजोर बातें की, तो कंपनी कुछ ग्राहकों पर निर्भरता है। भौगोलिक केंद्र, उत्पादन इकाइयाँ मुख्य रूप से महाराष्ट्र में केंद्रित है, जो दक्षता बढ़ाती है और जोखिमों को प्रबंधित किया जा रहा है। कच्चे माल के दाम में थोड़ी कीमतों में उतार चढ़ाव लाभ को प्रभावित कर सकता है। कंपनी उसे प्रभावी खरीद नीतियों से संभालती है और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धा है, फिर भी इन्फ्लक्स हेल्थ केयर अपनी गुणवत्ता और उत्पाद विविधता से अपनी जगह बनाए हुए है। औपचारिक लंबी अवधि के समझौते न होने पर जो मजबूत ग्राहक संबंध और अच्छी सेवा व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं फाइनल रिव्यू की। हमने इन्फ्लक्स हेल्थ केयर लिमिटेड के आईपीओ का व्यक्तिगत रूप से गहन अध्ययन किया है और हम इसमें कई सकारात्मक पहलू देखने का मिले हैं। इसमें जो भी सामान्य नकारात्मक पहलू सामने आए वो किसी भी तरह से खास नुकसानदायक नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और आगामी समय में होने वाले अपकमिंग डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह कंपनी एकदम बेहतरीन है। इन सभी बातों को देखते हुए हम व्यक्तिगत रूप से इस आईपीओ में अच्छे से मध्यम लिस्टिंग लाभ के लिए गुड टू मॉडरेट लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन करेंगे। यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। एक महत्वपूर्ण सूचना कि वीडियो में दी गई आईपीओ की जानकारी आरएचपी पर आधारित है। हमने व्यक्तिगत रूप से इस आईपीओ में अच्छे से मध्यम लिस्टिंग लाभ के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया है। हालांकि आप अपना निर्णय अपनी मर्जी और अध्ययन के अनुसार ही लें। यह किसी प्रकार से खरीद बिक्री की सलाह नहीं है, बल्कि केवल जानकारी मात्र है। किसी भी तरह के लाभ की हानि के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये हमने बात की इन्फ्लक्स हेल्थ केयर लिमिटेड के आईपीओ के लिए। ऐसे ही जानकारी आगे मिलने के लिए मार्केट बुलेटिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आभार।